Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clyde Prep Adventure Time. In today's session of Legal Maxim, we would be talking about dominium. Dominium मतलब होता क्या है? Dominium मतलब किसी व्यक्ति का लीगल राइट किसी भी प्रॉपर्टी पे। अब इसका मतलब क्या है? It refers to rights and powers of the owner of over their property. कहने का मतलब the concept of dominium has its roots in Roman law where it was used to describe the full rights of ownership including possession, use and ability to transfer. कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखता है, उसको लीज आउट करने का हक रखता है, उसको किस तरह यूज करना है उस चीज का हक रखता है, उसकी बाउंड्री कैसे सेटल करनी उस चीज का हक रखता है। मतलब जो भी चीजें एक प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग होगी वो सारी चीजें डोमिनियन कहलाएगी। बोलते ना कि मेरा इस पे डोमिनियन स्टेटस है। अंग्रेजों के ज़माने में बोलते हैं ना कि अंग्रेज चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डोमिनियन स्टेटस है इंडिया पे। डोमिनियन मतलब कंट्रोल, डोमिनियन मतलब रेगुलेशन, डोमिनियन मतलब एक पावर, डोमिनियन मतलब एक अथॉरिटी टू रेगुलेट। सो ये क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है? नहीं, ये इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए हो सकता है। डोमिनियन मतलब एक अथॉरिटेटिव राइट। ओवर टाइम डोमिनियन हैज इवॉल्व्ड to encompass various forms of ownership and rights associated with property, distinguishing different types of ownership such as dominium directum, that is direct ownership, and dominium utile, that is beneficial ownership. So हमने दो प्रकार के डोमिनियन देखे जिसमें एक बेनिफिशियल ओनरशिप रहेगी, एक डायरेक्ट ओनरशिप रहेगी। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लैंड ओनर हैज डोमिनियन ओवर अ पार्सल ऑफ लैंड अलाउइंग देम टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स, कल्टिवेट क्रॉप्स और लीज लैंड टू अदर्स। कोई एक किसान व्यक्ति है, उस व्यक्ति का एक छोटा पार्सल ऑफ लैंड है, तो उस पे वो क्या उगाएगा उसकी मर्जी, कितना उगाएगा उसकी मर्जी, किस हद तक उगाएगा उसकी मर्जी, उसको किसी और व्यक्ति को लीज आउट करेगा, किसी दूसरे किसान को लीज आउट करेगा उसकी मर्जी, उसके छोटे टुकड़े करके बेच देगा उसकी मर्जी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अगर वो डिफरेंट क्रॉप्स उगाना चाहता है उसकी मर्जी, उस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करना है उसकी मर्जी, पर उसको ड्यू परमिशन लेनी पड़ेगी बिकॉज एक एग्रीकल्चर पर्पस वाली लैंड को अगर कमर्शियल कर रहे हो या रेसिडेंशियल कर रहे हो देन यू टेक परमिशन। सो डोमिनियन एक तरह की पावर या अथॉरिटी होती है, लेकिन कभी कभी उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है। दिस ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ राइट टू कंट्रोल द लैंड डोमिनियम डायरेक्टम एंड राइट टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज, दैट इज डोमिनियन यूटाइल। बेनिफिशियल ओनरशिप क्या रहता है कि इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करके मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है, दैट इज बेनिफिशियल ओनरशिप। प्रेसिडेंट्स देख लेते हैं। दो प्रेसिडेंट्स हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे हैं। पहला थॉमसन वर्सेस क्रूजर। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट डोमिनियम encompasses exclusive right of possession, enjoyment and disposal of property. The ruling established that ownership includes both control and benefit. ओनरशिप के अंदर कंट्रोल और बेनिफिट दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको एक सर्टेन प्रॉपर्टी दी, आपको वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मैंने वो आपको फ्लैट दिया था। एग्जाम्पल 1 BHK फ्लैट था, स्टूडियो अपार्टमेंट था, मैंने आपको वो रेंट आउट कर दिया, ठीक है, आप वहाँ पे रहेंगे, ये हमारे रेंट अग्रीमेंट के टर्म्स थे और इस चीज़ का हम लोग ने एक अग्रीमेंट किया था। सो मेरा डोमिनियन क्या है? मेरा डोमिनियन ये है कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी कि मैं इस प्रॉपर्टी को लीज आउट कर सकता हूँ बिकॉज मैं भूमि स्वामी हूँ या मैं ओनर हूँ। एट द सेम टाइम आपका डोमिनियन क्या है कि आप इसको रेंटल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि खुद इसमें रेसिडेंशियल तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रह सकते हो, यानी कि रेसिडेंशियल पर्पस ही कर सकते हो। अगर आपने उसको कमर्शलाइज कर दिया, अगर आपने उसमें टिफिन सेंटर चालू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या आपने उसको और अलग अलग रूम्स को या हॉल को या अलग अलग बालकनी की चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी को आपने किसी व्यक्ति को लीज आउट कर दिया, रेंट आउट कर दिया, तो क्या आपके पास उतनी अथॉरिटी है? नहीं, आपके पास रहने की अथॉरिटी, उसको आगे लीज आउट करने की अथॉरिटी नहीं है। तो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट होता है डोमिनियन में। हार्डिंज वर्सेस एम्पायरिंग। दिस केस स्टेटेड दैट डोमिनियम इन्वॉल्व्स एसेंशियल एट्रीब्यूट्स सच एज द राइट टू कंट्रोल, हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल किया जाएगा, किसी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज किया जाएगा। डिस्पोज करना मतलब इस प्रॉपर्टी को खत्म कैसे करना है, इस प्रॉपर्टी को तबाह कैसे करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद क्या इसका आखिरी स्टेज होगा, आखिरी फेज होगा, ये राइट भी आपके पास है अगर आप इसके ओनर है। तो ये था हमारा आज का लीगल टर्म जिसका नाम था डोमिनियम। अगर आपको ऐसे ही लीगल टर्म्स और जाना का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यार मैं एक ऐसा लीगल टर्म सीखूं जो जिससे मैं कॉलेज में स्टाइल मार सकूं, या मैं कुछ और ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट सीखूं जिससे मेरे क्लाइंट में नंबर इंप्रूव हो जाए, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इस चैनल पर हम काफ़ी सारे लीगल मैक्सिम्स लेके आने वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस।